नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एससी एग्जाम 2022 के सेट ए की आंसर की के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 175 के आंसर की के बारे में। ये सेक्शन जो है दोस्तों इंग्लिश का सेक्शन है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके जरूर देखिए। उसमें जो है हमने अच्छे तरीके से आपका सारा का सारा मैथ कवर किया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 156 का जो है हम एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है सिनोनियम, यानी जो भी वर्ड आपको दिया मिलेगा उसको सिनोनियम आपको बताना है। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी कि सिमिलर जिनका मीनिंग होता है बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, वर्ड दिया है आपको प्रोहिबिट, ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को परमिशन दे देना, ठीक है। ग्रांट का मतलब वही होता है और सैंक्शन का मतलब भी वही होता है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे सी ऑप्शन बैन। बैन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर रोकथाम करना या रोक लगा देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, जिसका आंसर है बैन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 152, जिसमें जो वर्ड दिया है आपको वो दिया है रिग्रेट। कई बार आपने सुना होगा या कई बार हम बोलते भी हैं कि यार आज तो बहुत रिग्रेट हो रहा है, मैंने कोई गलत काम कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो रिग्रेट का मतलब जो होता है वो होता है आपका खेद होना, या फिर उस बारे में हम जो सोच विचार जो करते हैं उसको हम रिग्रेट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में देखोगे हैप्पी दिया हुआ है, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। हैप्पी मतलब खुश होना, तो खेद का अपोजिट क्या होगा, खुश होना, लेकिन हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है, ठीक है। रिप्रोड्यूस का अलग मतलब होता है, यहाँ पे रिपेंट का मतलब होता है पछताना, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे फील सॉरी जो है ये बहुत क्लोज वर्ड है इसके रिग्रेट के। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका फील सॉरी। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 153 विम्सिकल। विम्सिकल का आंसर काफ़ी लोगों ने अम्यूजिंग दिया है, बट इसका आंसर अम्यूजिंग नहीं होगा दोस्तों। रीजन बीइंग, विम्सिकल का जब आप मीनिंग देखोगे तो इसका मीनिंग होता है सन की। होता है ना, बोलते हैं कि यार ये तो दिमाग से सन की है, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है। तो जब हम ऑप्शन से इसमें देखेंगे तो ऑप्शन इसमें अम्यूजिंग, सब लोग जितने भी आंसर की मैंने देखी है सब इसका आंसर अम्यूजिंग बता रहे हैं, ठीक है। विम्सिकल का आपका जो है सन की इसका मतलब होता है, अम्यूजिंग का मतलब होता है मजे करने वाला या एंजॉयमेंट वाला जो फेज होता है वो। अब यहाँ पे सन की का अगर आप ऑपोजिट देखोगे तो आंसर इसका अम्यूजिंग जरूर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या था आपका सिनोनियम, यानी कि उससे मिलता जुलता, ठीक है। तो सैड है, यहाँ पे सैड नहीं होगा आपका। यहाँ पे मैड है, मैड भी नहीं होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या आएगा, क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है वियर्ड, बिजार हरकतें जो करता है बेसिकली, आपने कई बार सुने होंगे ये वर्ड्स, ठीक है। तो विम्सिकल का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका क्रेजी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 154, इंटरमिटेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रुक रुक कर या इंटरवल के बाद बेसिकली, ठीक है। आपने बहुत बार एक नया वर्ड सुना होगा कि मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि बहुत टाइम के बाद जो है मैं खाना खाता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका पीरियोडिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पे स्टबन का मतलब होता है जिद्दी दोस्तों, ठीक है। उधर आप ऑब्सोलेट देखोगे तो वो होता है पुराने ढंग का, जो रूढ़ीवादी विचारों के व्यक्ति होते हैं उनको हम ऑब्सोलेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओल्ड फैशन जो है वो अगेन पुराने हो गए यहाँ पे। तो 155 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका स्टबन, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, प्रमुख या फिर मुख्य, ठीक है। और यहाँ पे कार्डियक दिया हुआ है। कार्डियक एक अलग चीज होती है, आपने सुना होगा ना कि उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, यानी कि हार्ट अटैक आ गया बेसिकली, या फिर आपने सुना होगा कार्डियक सर्जन है वो, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ पे कार्डिनल का जो मतलब है वो है मुख्य, प्रमुख। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा चीफ, यानी कि हेड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 157 से 60 तक। यहाँ पे पूछा है करेक्ट द चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं दिए, जो आपको बेस्ट आंसर लगता है वो डालो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ही डैश चेंज हिज रूट। तो उसने जो है अपना रूट चेंज किया, ठीक है। ये इस तरीके से इसका मतलब बनता है। अगर यहाँ पे हैज आएगा तो यहाँ पे चेंज आना चाहिए, बट यहाँ पे चेंज नहीं है तो हैज ही नहीं आएगा इसमें, ठीक है। वॉज जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि वो वॉज के साथ जो आपकी वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका मे। ही मे चेंज दिस रूट, या फिर ही मे चेंज हिज रूट। वो अपना वो जो अपना रूट है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। 158 का यहाँ पे देखोगे कैन दिस हैपन, नो इट कांट। अब यहाँ पे देखोगे कैन, मे और विल, ये सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पे नेगेटिव हमें फिल करना है, तो एक ही ऑप्शन नेगेटिव का, तो आंसर आएगा आपका कांट। नेक्स्ट आपका 159, आई विश यू डैश स्टडी साइंस, ठीक है। मैं जब भी आपके कुछ ऐसे वर्ड आते हैं ना विश वाले जो होते हैं, मैं चाहता हूँ, तो इस कंडीशन में हमेशा आपको देखने को मिलेगा वुड आंसर आपका आएगा। आई विश यू वुड स्टडी साइंस, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 160, ही डैश मीट मी दिस मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ही मस्ट टू मीट मी दिस मॉर्निंग, कोई मतलब ही नहीं बना। ही हैज़ मीट मी इन दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे अगर हैज़ आएगा तो मीट की जगह मेट आएगा, ठीक है। और ओट टू का मतलब तो फिर ऑब्लिगेशन सा हो जाता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ही मस्ट
मीट मी दिस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 और 162 में आपको जो है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है जो जिसमें आपका स्पेलिंग बिल्कुल सही हो दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 161 में आप देखोगे 4 अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं डिसीव में। ठीक है, अब डिसीव की जो स्पेलिंग अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग बनती है DECEIVE आएगा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इसमें होते हैं DECIEVE कर देते हैं, बट याद रखना है हमेशा DECEIVE। ठीक है, इस तरीके से आपका डिसीव की स्पेलिंग बनती है। तो ये इस तरीके से दोस्तों सफिक्स यूज होता है, इसमें जो सफिक्स इस वर्ड के अंदर है वो है EIVE। इसी तरीके के बहुत सारे सेंटेंस आपने देखे होंगे, जैसे आपका रिसीव RECEIVE। ठीक है, रिसीव, डिसीव, कंसीव, ये सभी के सभी वर्ड जो हैं EIVE सफिक्स के साथ होते हैं। तो फ्यूचर में जितने भी एस्पिरेंट 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे वर्ड आपके साथ भी आ सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं अपने कोर्स के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ाएंगे, डोंट वरी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 162, अलग अलग जो है आपको यहाँ पे स्पेलिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे विलफुल की। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा, काफी बच्चों ने मैंने देखा इसका आंसर जो है सी ऑप्शन लगाया दोस्तों, पर सी ऑप्शन गलत होगा। रीजन बीइंग यहाँ पे आंसर आएगा आपका विलफुल, WILFUL। अगर विलफुल सी ऑप्शन आप लगा रहे हो तो जो है विलफुल उसका मतलब हो जाता है एडजेक्टिव बन जाता है वो। ठीक है, विलफुल का मतलब क्या होता है, जानबूझकर कि अपनी मर्जी से। अगर आप एडजेक्टिव का यूज करते हो वो फिर उसका अलग मीनिंग चेंज हो जाता है। तो 162 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में है ही सेज यू आर नॉट काइंड टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा करेक्ट आंसर ही टेल्स मी दैट आई एम नॉट काइंड टू हिम। मी का यहाँ पे हिम हो जाएगा। ठीक है, और बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। अब कई जगह मैंने देखा इसका, कई लोगों ने इसका आंसर सी बताया हुआ है दोस्तों, तो इसका आंसर सी नहीं आएगा दोस्तों, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 164, ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो है ही सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 से 167, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो डालना है आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स के अंदर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 165 है। ठीक है, 165 में लिखा हुआ है ही डील्स डैश स्टेशनरी। अगर यहाँ पे विद लगाते हैं, काफी लोग इसका आंसर विद लगा रहे होंगे, बट विद नहीं आएगा दोस्तों, विद आता है हमेशा लिविंग बीइंग के साथ। ठीक है, तो विद यहाँ पे नहीं आएगा, लिविंग बीइंग या कोई पर्सन हो उसके साथ जो है विद आता है। तो यहाँ पे आएगा ही डील्स इन स्टेशनरी। ठीक है, ही डील्स इन बुक्स, ही डील्स इन ज्वेलरी, आपने सुना होगा ना इस तरीके से। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो इन आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 166, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। यहाँ पे अब कई लोगों ने इसका आंसर विद बताया है, अगेन ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, विद नहीं आएगा, बाय आएगा। रीजन बीइंग यहाँ पे हंटर जो है, विद हंटर का मतलब देखो कॉमन सी सेंस लगाओ, इसका मतलब क्या है, जो टाइगर है उसको हंटर ने मारा। ठीक है, हंटर ने मारा, जो लोग इसका आंसर विद बता रहे हैं यानी कि हंटर से मारा, वो जो डंडा होता है ना उससे मारा। लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा, व्यक्ति है यहाँ पे हंटर, एक्शन परफॉर्म किया है। मान लीजिए मैं हंटर हूँ, मैंने टाइगर को मारा, किस चीज से मारा, बाय हंटर लिखा आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बाय करेक्ट आंसर आएगा। जितने भी लोगों ने विद लगाया आपका आंसर गलत है दोस्तों, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका 167, ही इज वीक इन केमिस्ट्री, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है आपका एंटोनियम ऑफ अफर्म। अफर्म का मतलब होता है किसी चीज का कंफर्म होना या सुनिश्चित होना, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, जो एंटोनियम आएगा वो आएगा आपका डिनाई, मना करना। ठीक है, एंटोनियम ऑफ डॉन पूछा है, DAWN, डॉन बोलते हैं इसको। डॉन का मतलब क्या होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हो, सूरज नहीं निकला होता बट रोशनी हो जाती है, मतलब आपको चीज़ें विजिबल हो जाती है, उस टाइम को हम डॉन बोलते हैं। उसके बाद शाम को भी एक ऐसा पीरियड होता है, बिल्कुल रात नहीं होती बट अंधेरा सा होने लग जाता है, उसको हम डस्क बोलते हैं दोस्तों, जस्ट अंधेरा जब स्टार्ट होता है। तो 169 का करेक्ट आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन, डस्क। नेक्स्ट है आपका इडियम एंड फ्रेजेस कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, उनके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, स्क्वायर मील लिखा हुआ है दोस्तों। स्क्वायर मील का मतलब क्या होता है, पेट भर खाना। ठीक है, या फिर कंप्लीट मील। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा आपका फुल मील, यानी कि कंप्लीट भोजन। क्वेश्चन नंबर 171, एट अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कई बार, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो इस तरीके के वर्ड में आप। जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या है, इतना डिस्टेंस जिसमें एक पत्थर में पहुंचा दूं। आपको ऐसा थोड़ा है कि अपना जो पत्थर है वो 1 किलोमीटर दूर में फेंक दूंगा, नहीं जा सकता, राइट। कितनी दूर जाएगा एक पत्थर, बहुत ही छोटे डिस्टेंस के ऊपर। तो ऑप्शन आप देखोगे, टफ ट्रेन नहीं हो सकता, टू थ्रो अ स्टोन ऑन समवन ये भी नहीं हो सकता, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका 172 है, टू रन शॉर्ट। ठीक है, रन शॉर्ट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना कई बार कि आई एम शॉर्ट ऑफ रनिंग फ्यूल, या फिर आई एम शॉर्ट ऑफ रनिंग
मनी या इस तरीके से आप बोल सकते हो, यानी कि जब कोई चीज़ हमारे पास बहुत कम बचती है, इनसफिशिएंट क्वांटिटी में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्टेज और ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ की शॉर्टेज जब होती है तो बोलते हैं कि आई एम शॉर्ट ऑफ रनिंग, इस तरीके से, ठीक है, या फिर आई रन शॉर्ट ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट है आपका पिन प्रिक। पिन प्रिक का मतलब क्या होता है? स्मॉल पॉइंट या फिर छोटी सी ट्रबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, स्मॉल ट्रबल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 174 से 175। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू द फिलिंग इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। ही इज डैश लॉयल नॉर फेथफुल टू मी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा होगा, कुछ वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, इधर और, नीदर नोर, बोथ एंड इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो ही इज, नोर आ गया तो नोर का जो पहले वाला वर्ड है वो आएगा आपका नीदर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ही रन्स मच फास्टर। कंपेरेटिव डिग्री है यहाँ पे, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। टू रोहन नहीं आ सकता, बिफोर रोहन नहीं आ सकता, आफ्टर रोहन नहीं आ सकता। किससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे? रोहन से। तो यहाँ पे क्या आएगा? देन रोहन आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लूरल ऑफ मीडियम इज। अब देखिए मीडियम के दो प्लूरल हो सकते हैं, मीडिया भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है मीडियम्स आना चाहिए दोस्तों। तो ये था इस वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 177 से लेके 200 तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और अलग अलग जितने भी आपके ग्रुप से सब में शेयर कर दो। मेरा नाम है प्रवीण सैनी, आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ स्टडी फंडा। CISF एग्जाम्स का जो ये चैनल है, इसमें आपको बहुत सारी वीडियोज जो है आपके आने वाले एग्जाम के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। और अभी तक CISF के अंदर 50 से ज़्यादा गेजेटेड ऑफिसर्स, ठीक है, थ्रू द AC LDC एग्जाम और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आपका CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट होता है, उसके थ्रू हम 50 से ज़्यादा ऑफिसर जो हैं CISF के अंदर भेज चुके हैं। और ये एग्ज़ाम बहुत इजी एग्ज़ाम है हमारे हिसाब से तो एटलीस्ट। और अपने आने वाले जितने भी स्टूडेंट जो हमसे जुड़ेंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने की हमारी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।